सृष्टि चक्र के अनुसार चलने अर्थात अपने कर्तव्य का पालन करने की जिम्मेवारी मनुष्य पर ही है। अतः जो मनुष्य अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता उसकी ताड़ना भगवान आगे के श्लोकों में करते हैं। एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्तयति यह अघायुरिंद्रियारामो मोघम पार्थ स जीवति। हे पार्थ, जो मनुष्य इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुसार नहीं चलता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला अघायु, पाप में जीवन बिताने वाला मनुष्य संसार में व्यर्थ ही जीता है। व्याख्या। पार्थ, नवें श्लोक में प्रारंभ किए हुए प्रकरण का उपसंहार करते हुए भगवान यहाँ अर्जुन के लिए पार्थ संबोधन देकर मानो यह कह रहे हैं कि तुम उसी प्रथा कुंती के पुत्र हो जिसने आजीवन कष्ट सहकर भी अपने कर्तव्य का पालन किया था। अतः तुम्हारे से भी अपने कर्तव्य की अवहेलना नहीं होनी चाहिए। जिस युद्ध को तू घोर कर्म कह रहा है वह तेरे लिए घोर कर्म नहीं प्रत्युत यज्ञ है, कर्तव्य है। इसका पालन करना ही सृष्टि चक्र के अनुसार बरतना है और इसका पालन न करना सृष्टि चक्र के अनुसार न बरतना है। एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयति यह, जैसे रथ के पहिए का छोटा सा अंश भी टूट जाने पर रथ के समस्त अंगों को एवं उस पर बैठे रथी और सारथी को धक्का लगता है, ऐसे ही जो मनुष्य 14वें-15वें श्लोक में वर्णित सृष्टि चक्र के अनुसार नहीं चलता वह समष्टि सृष्टि के संचालन में बाधा डालता है। संसार और व्यक्ति दो वस्तु नहीं है। जैसे शरीर अंगों के साथ और अंगों का शरीर के साथ घनिष्ठ संबंध है, ऐसे ही संसार का व्यक्ति के साथ और व्यक्ति का संसार के साथ घनिष्ठ संबंध है। जब व्यक्ति कामना, ममता, आसक्ति और अहंता का त्याग करके अपने कर्तव्य का पालन करता है तब उससे संपूर्ण सृष्टि में स्वतः सुख पहुँचता है। इंद्रियारामः, जो मनुष्य कामना, ममता, आसक्ति आदि से युक्त होकर इंद्रियों के द्वारा भोग भोगता है उसे यहाँ भोग में रमण करने वाला कहा गया है। ऐसा मनुष्य पशु से भी नीचा है, क्योंकि पशु नए पाप नहीं करता, प्रत्युत पहले किए गए पापों का ही फल भोगकर निर्मलता की ओर जाता है। परंतु इंद्रियाराम मनुष्य नए नए पाप करके पतन की ओर जाता है और साथ ही सृष्टि चक्र में बाधा उत्पन्न करके संपूर्ण सृष्टि को दुख पहुंचाता है। अघायु, सृष्टि चक्र के अनुसार न चलने वाले मनुष्य की आयु, उसका जीवन केवल पापमय है। कारण कि इंद्रियों के द्वारा भोग बुद्धि से भोगने वाला मनुष्य हिंसा रूप पाप से बच ही नहीं सकता। स्वार्थी, अभिमानी और भोग तथा संग्रह को चाहने वाले मनुष्य के द्वारा दूसरों का अहित होता है, अतः ऐसे मनुष्य का जीवन पापमय होता है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं, पर द्रोही, पर दार रत, पर धन, पर अपवाद, ते नर पावर पापमय, देह धरे मनुजाद। मोघम पार्थ स जीवती, अपने कर्तव्य का पालन न करने वाले मनुष्य की सब भाषा में निंदा या ताड़ना करते हुए भगवान कहते हैं कि ऐसा मनुष्य संसार में व्यर्थ ही जीता है, अर्थात वह मर जाए तो अच्छा है। तात्पर्य यह है कि यदि वह अपने कर्तव्य का पालन करके सृष्टि को सुख नहीं पहुंचाता तो कम से कम दुख तो ना पहुंचाए। वैसे जैसे भगवान श्री राम के वनवास के समय अयोध्या वासियों के चित्रकूट आने पर कोल, किरात, भील आदि जंगली लोगों ने उनसे कहा था कि हम आपके वस्त्र और बर्तन नहीं चुरा लेते, यही हमारी बहुत बड़ी सेवा है। यह हमारी अति बड़ी सेविकाई, लेहिन न बासन बसन चुराई। ऐसे ही अपने कर्तव्य का पालन न करने वाले मनुष्य कम से कम सृष्टि चक्र में बाधा न डालें तो यह उनकी सेवा ही है। सृष्टि चक्र के अनुसार न चलने वाले मनुष्य के लिए भगवान ने पहले स्तेन एव सह, वह चोर है, और भुंजते तेत्वघम, वे तो पाप को ही खाते हैं, इस प्रकार कहा। और अब इस श्लोक में अघायु रेन्द्रिया रामा, वह पापायु और इंद्रिया राम है, ऐसा कहकर उसके जीने को भी व्यर्थ बताते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने महाराज ने भी कहा है, तेज कृसान रोष महिषेसा, अघ अवगुण धन धनी धनेसा, उदय केत सम हित सब ही के, कुंभकर्ण सम सोवत नीके। परिशिष्ट भाव, नवें श्लोक से लेकर यहाँ तक जो वर्णन आया है उसका तात्पर्य निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करने में ही है। संबंध, संसार से संबंध विच्छेद करने के लिए जो अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता उस मनुष्य की पूर्व श्लोक में ताड़ना की गई, परंतु जिसने अपने कर्तव्य का पालन करके संसार से संबंध विच्छेद कर लिया उस महापुरुष की स्थिति का वर्णन भगवान आगे के 2 श्लोकों में करते हैं। यस्त्वात्मरतिरेव
स्यादात्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यम न विद्यते। अर्थात, परंतु जो मनुष्य अपने आप में ही रमण करने वाला और अपने आप में ही तृप्त तथा अपने आप में ही संतुष्ट है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। व्याख्या। यहाँ तो पद पूर्व श्लोक में वर्णित अपने कर्तव्य का पालन न करने वाले मनुष्य से कर्तव्य कर्म के द्वारा सिद्धि को प्राप्त महापुरुष की विलक्षणता बताने के लिए प्रयुक्त हुआ है। जब तक मनुष्य अपना संबंध संसार से मानता है, तब तक वह अपनी प्रीति इंद्रियों के भोगों से एवं स्त्री पुत्र परिवार आदि से तृप्ति भोजन से तथा संतुष्टि धन से मानता है, परंतु इसमें उसकी प्रीति तृप्ति और संतुष्टि ना तो कभी पूर्ण ही होती है और न निरंतर ही रहती है। कारण कि संसार प्रतिक्षण परिवर्तनशील, जड़ और नाशवान है तथा स्वयं सदा एक रस रहने वाला चेतन और अविनाशी है। तात्पर्य है कि स्वयं को संसार के साथ लेश मात्र भी संबंध नहीं है। अतः स्वयं की प्रीति तृप्ति और संतुष्टि संसार से कैसे हो सकती है? किसी भी मनुष्य की प्रीति संसार में सदा नहीं रहती, यह सभी का अनुभव है। विवाह के समय स्त्री और पुरुष में परस्पर जो प्रीति या आकर्षण प्रतीत होता है, वह एक दो संतान होने के बाद नहीं रहता। कहीं कहीं तो स्त्रियां अपने वृद्ध पति के लिए यहाँ तक कह देती हैं कि बुढ़ा मर जाए तो अच्छा है। भोजन करने से प्राप्त तृप्ति भी कुछ ही समय के लिए होती है। मनुष्य को धन प्राप्ति में जो संतुष्टि प्रतीत होती है, वह भी क्षणिक है, क्योंकि धन की लालसा सदा उत्तर बढ़ती ही रहती है, इसलिए कमी निरंतर बनी रहती है। तात्पर्य यही है कि संसार में प्रीति तृप्ति और संतुष्टि कभी स्थायी नहीं है। मनुष्य को सांसारिक वस्तुओं में प्रीति तृप्ति और संतुष्टि की केवल प्रतीति होती है, वास्तव में नहीं होती। अगर होती तो पुनः अरति अतृप्ति एवं असंतुष्टि नहीं होती। स्वरूप से प्रीति तृप्ति और संतुष्टि स्वतः सिद्ध हैं। स्वरूप सत्य है, सत्य में कभी कोई अभाव नहीं होता, ना भावो विद्यते स्तः, और अभाव के बिना कोई कामना पैदा ही नहीं होती। इसलिए स्वरूप में निष्कामता स्वतः सिद्ध है। परंतु जब जीव भूल से संसार के साथ अपना संबंध मान लेता है, तब वह प्रीति तृप्ति और संतुष्टि को संसार में ढूंढने लगता है और इसके लिए सांसारिक वस्तुओं की कामना करने लगता है। कामना करने के बाद जब वह वस्तु मिलती है, तब मन में स्थित कामना के निकलने के बाद दूसरी कामना के पैदा होने से पहले उसकी अवस्था निष्काम हो जाती है और उसी निष्कामता का उसे सुख होता है। परंतु उस सुख को मनुष्य भूल से सांसारिक वस्तु की प्राप्ति से उत्पन्न हुआ मान लेता है तथा उस सुख को ही प्रीति तृप्ति और संतुष्टि के नाम से कहता है। अगर वस्तु की प्राप्ति से वह सुख होता है, तो उसके मिलने के बाद उस वस्तु के रहते हुए सदा सुख रहता, दुख कभी ना होता और पुनः वस्तु की कामना भी ना होती। परंतु सांसारिक वस्तुओं से कभी भी सदा के लिए प्रीति तृप्ति और संतुष्टि प्राप्त न हो सकने के कारण तथा संसार से ममता का संबंध बना रहने के कारण वह पुनः नई नई कामनाएं करने लगता है। कामना उत्पन्न होने पर अपने में अभाव का तथा काम्य वस्तु के मिलने पर अपने में पराधीनता का अनुभव होता है। अतः कामना वाला मनुष्य सदा दुखी रहता ही है। यहाँ यह बात ध्यान देने की है कि साधक तो उस सुख का मूल कारण निष्कामता को मानते हैं और दुखों को का कारण कामना को मानते हैं, परंतु संसार में आसक्त मनुष्य वस्तुओं की प्राप्ति से सुख मानते हैं और वस्तुओं की अप्राप्ति से दुख मानते हैं। यदि आसक्त मनुष्य भी साधक के समान ही यथार्थ दृष्टि से देखे, तो उसको शीघ्र ही स्वतः सिद्ध निष्कामता का अनुभव हो सकता है। सकाम मनुष्यों को कर्म योग का अधिकारी कहा गया है। कर्म योगस्तु कामिनाम। सकाम मनुष्यों की प्रीति तृप्ति और संतुष्टि संसार में होती है। अतः कर्मयोग द्वारा सिद्ध निष्काम महापुरुषों की स्थिति का वर्णन करते हुए भगवान कहते हैं कि उनकी प्रीति तृप्ति और संतुष्टि सकाम मनुष्यों की तरह संसार में ना होकर अपने आप स्वरूप में ही हो जाती है, जो स्वरूपतः पहले से ही है। वास्तव में प्रीति तृप्ति और संतुष्टि तीनों अलग अलग ना होते हुए भी संसार के संबंध से अलग अलग प्रतीत होती हैं। इसीलिए संसार से संबंध विच्छेद होने पर उस महापुरुष की प्रीति तृप्ति और संतुष्टि तीनों एक ही तत्व में हो जाती हैं। भगवान ने इस श्लोक में 2 बार तथा आगे के 18वें श्लोक में 1 बार एव और च पदों का प्रयोग किया है। इससे यह भाव प्रकट होता है कि कर्म योगी की प्रीति तृप्ति और संतुष्टि में किसी प्रकार की कमी नहीं रहती एवं तत्व के अतिरिक्त अन्य की आवश्यकता भी नहीं रहती। तस्य कार्यम न विद्यते। मनुष्य के लिए जो भी कर्तव्य कर्म का विधान किया गया है, उसका उद्देश्य परम कल्याण स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करना ही है। किसी भी साधन के द्वारा उद्देश्य की सिद्धि हो जाने पर मनुष्य के लिए कुछ भी करना जानना अथवा पाना शेष नहीं रहता, जो मनुष्य जीवन की परम सफलता है। मनुष्य के वास्तविक स्वरूप में किंचन मात्र अभाव न रहने पर भी जब तक वह संसार के संबंध के कारण
अपने में अभाव समझकर और शरीर का मैं तथा मेरा मानकर अपने लिए कर्म करता है, तब तक उसके लिए कर्तव्य शेष रहता ही है। परंतु जब वह अपने लिए कुछ भी ना करके दूसरों के लिए अर्थात शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्राणों के लिए, माता पिता, स्त्री, पुत्र, परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए और जगत के लिए संपूर्ण कर्म करता है, तब उसका संसार से संबंध विच्छेद हो जाता है। संसार से सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर उसका अपने लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता, कारण कि स्वरूप में कोई भी क्रिया नहीं होती। जो भी क्रिया होती है संसार के संबंध से होती है और सांसारिक वस्तु के द्वारा ही होती है। अतः जिनका संसार से संबंध है उन्हीं के लिए कर्तव्य है। कर्म तब होता है जब कुछ न कुछ पाने की कामना होती है और कामना पैदा होती है अभाव से। सिद्ध महापुरुषों में कोई अभाव होता ही नहीं, फिर उनके लिए करना कैसा। कर्म योग के द्वारा सिद्ध महापुरुष की रति, तृप्ति और संतुष्टि जब अपने आप में ही हो जाती है, तब कृत्य कृत्य, ज्ञात ज्ञातव्य और प्राप्त प्राप्तव्य हो जाने से वह विधि निषेध से ऊंचा उठ जाता है। यद्यपि उस पर शास्त्र का शासन नहीं रहता, तथापि उसकी समस्त क्रियाएं स्वाभाविक ही शास्त्रानुकूल तथा दूसरों के लिए आदर्श होती हैं। यह तस्य कार्यम न विद्यते पदों का अभिप्राय यह नहीं है कि उस महापुरुष से कोई क्रिया होती ही नहीं। कुछ भी करना शेष न रहने पर भी उस महापुरुष के द्वारा लोक संग्रह के लिए क्रियाएं स्वतः होती हैं। जैसे पलकों का गिरना उठना, श्वासों का आना जाना, भोजन का पचना आदि क्रियाएं स्वतः होती हैं, ऐसे ही उस महापुरुष के द्वारा शास्त्रानुकूल आदर्श रूप क्रियाएं भी स्वतः होती हैं। परिशिष्ट भाव। कर्मयोगी निस्वार्थ भाव से संसार की सेवा के लिए ही संपूर्ण कर्म करता है। जैसे गंगा जल से गंगा का ही पूजन किया जाए, ऐसे ही संसार से मिले शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि और अहम को संसार की सेवा में ही लगा देने से चिन्मय स्वरूप शेष रह जाता है। इसलिए उसकी प्राप्ति, प्रीति, तृप्ति और संतुष्टि स्वरूप में ही होती है। सांसारिक विधि और निषेध दोनों वास्तव में निषेध ही हैं, क्योंकि ये दोनों ही नहीं रहने वाले हैं। इसलिए संसार से संबंध विच्छेद होने पर कर्मयोगी के लिए कोई विधि निषेध रहता ही नहीं। तस्य कार्यम न विद्यते।